अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम थ्री क्लास, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज हम अपना उर्दू का सबक नंबर 10 जिसका ख्वाब था दिलकश पढ़ेंगे। सब शुरू करने से पहले हम इसके हाथ ताल्लुक़ पढ़ लेते हैं। एक जुमले में एक से ज़्यादा हदायत सुनकर उन पर अमल कर सकेंगे। तवज्जो से सुनकर अपनी रद्द-ए-अमल और ख़यालात का इज़हार तुम लबो लहजे में कर सकेंगे। सादा और मुरक्कब जुमलों पर मुश्तमिल इबारत समझकर पढ़ सकेंगे। 21 तक 30 गिनती उर्दू हिस्सों और लफ्ज़ों में लिख सकेंगे। इस्तिफ़ामिया और इकरारी जुमलों की शिनाख्त कर सकेंगे। मायने के लिहाज से मुतरादिफ अल्फाज को समझकर बोलकर लिख सकेंगे। किसी मौजू पर खुद से कम अज़ कम 10 मरबूत जुमले लिख सकेंगे। किसी तकरीब को देखकर इसकी मखसूस सरगर्मी पर अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार कर सकेंगे। सोचें और बताएं, मुसव्विर पाकिस्तान किनको कहा जाता है और क्यों। प्यारे बच्चों, मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। अगर आपको अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि की कोई नज़म याद हो तो इसके 2 अशआर सुनाएं। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का सबसे पहले तस्वुर कहाँ पेश किया गया? पाकिस्तान का तस्वुर सबसे पहले 1930 में खुतबा इलाहाबाद में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पेश किया। ये खुतबे में उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग रियासत का तस्वुर पेश किया था। प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने हाईलाइट किया है आपने भी इस पॉइंट को हाईलाइट करना है और इसको याद करना है। इस नज़म में हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे और उनकी तालीम के बारे में बात करेंगे और उनकी मशहूर नज़मों के बारे में बात करेंगे। जिसका ख्वाब था दिलकश, अजीब, फाजिल, मुसव्विर, क़यादत, जिद्दोजहद, ख़बर। रात का ना जाने कौन सा वक्त था जब सियालकोट में अल्लाह ताला की एक नेक बंदे शेख नूर मोहम्मद ने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि एक मैदान में बहुत से लोग जमा हैं। एक सफ़ेद कबूतर हवा में चक्कर लगा रहा है। लोग हाथ उठाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कबूतर कभी नीचे आता और कभी वापस आसमान की तरफ उड़ जाता। अचानक वो कबूतर नीचे आया और शेख नूर मोहम्मद की गोद में गिर गया। वो कई रोज तक इस ख्वाब पर गौर करते रहे। आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उनके यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो इस्लाम की खिदमत करेगा। आखिर 9 नवंबर 1877 को अल्लाह ताला ने उन्हें एक खूबसूरत बेटे से नवाजा जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद इकबाल रखा। मोहम्मद इकबाल ने अपने वालिद का ख्वाब सच कर दिखाया और वो तारीख में मुफक्किर पाकिस्तान और मुसव्विर पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुए। आपने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की, जहां आपको मौलवी सैयद मीर हसन जैसे फाजिल उस्ताद मिले। फाजिल मतलब आलिम, मतलब काबिल, जिन्होंने आप में इल्म की सच्ची मोहब्बत पैदा की। ऐसे का इम्तिहान सियालकोट से पास करने के बाद आप लाहौर तशरीफ़ ले गए और गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से आपने BA और MA के इम्तिहान एजाज़ी नंबरों से पास किए। एजाज़ी मतलब अच्छे नंबरों से पास किए। 1905 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि आला तालीम के लिए यूरोप तशरीफ़ ले गए। 1908 में वतन वापस आकर आपने वकालत शुरू कर दी और सियासत में भी हिस्सा लिया। उस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। आप चाहते थे कि मुसलमानों के पास एक अलग वतन हो जहाँ वो आज़ाद कौम की तरह ज़िंदगी बसर कर सके। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी शायरी के ज़रिए से आज़ादी का जज्बा पैदा किया। इसके नतीजे में हमारे बुजुर्गों ने कायद-ए-आज़म की क़यादत में अलग वतन हासिल करने के लिए जिद्दोजहद शुरू कर दी। आखिरकार 14 अगस्त 1947 को वो आज़ाद वतन हासिल करने में कामयाब हो गए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में शायरी की। आपने बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी नज़में लिखी जिनमें हमदर्दी, बच्चे की दुआ, पहाड़ और गुलहरी, गाय और बकरी वगैरह बहुत मशहूर है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जब तक जिंदा रहे मुसलमानों की तरक्की के लिए कोशिश करते रहे। पाकिस्तान बनने से 9 साल कबल मतलब पहले 21 अप्रैल 1938 को आप वफात पा गए। आपका मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर के मरकजी दरवाजे के बाहर है। प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने यहाँ पे अहम नुकात को हाईलाइट किया है आपने भी अहम नुकात को हाईलाइट करना है और इसको अच्छे से याद करना है। हमने सीखा
आपने इस किताब पढ़ाई के बाद क्या सीखा? हमने सीखा अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले मुसलमानों के लिए अलग वतन का तसव्वुर पेश किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए से हिंदुस्तान के मुसलमानों में आज़ादी की तड़प पैदा की। उन्होंने बड़ों के साथ-साथ बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी। प्यारे बच्चों, आपने इसकी अच्छे से किताब पढ़ाई करनी है और इसमें से इमला की प्रैक्टिस भी करनी है। दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। कबल, अहदे, जिद्दोजहद, कोशिश, मुफक्किर, बहुत गौर फिक्र करने वाला, सोचने वाला। आपने इन अल्फाज की पढ़ाई करनी है और रीडिंग में इनके मायने भी लिखने हैं। सरगर्मी नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए 11 सितंबर 1948 को, 9 नवंबर 1870 को, 9 नवंबर 1878 को। तो सही आंसर है 9 नवंबर 1870 को, तो उसके गिर्द हमने दायरा लगा दिया। इसी तरह अल्लामा मोहम्मद इकबाल के उस्ताद मोहतरम का नाम था मौलवी सैयद मीर हसन। आज़ादी से पहले हिंदुस्तान पर हुकूमत थी अंग्रेज़ों की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इब्तदाई तालीम हासिल की सियालकोट से। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने वफात पाई 21 अप्रैल 1938 को। प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने सरगर्मी हल की है, आपने भी सरगर्मी इसी तरह हल करनी है। सरगर्मी नंबर 3, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के सामने सही और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को मुफक्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है। टिक। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने BA और MA के इम्तिहान कराची से पास किए। क्रॉस, क्योंकि उन्होंने BA और MA का इम्तिहान लाहौर से पास किया था। इसी तरह आपने बाकी सरगर्मी भी हल करनी है। सरगर्मी नंबर 4, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। प्यारे बच्चों, इन सवालात के जवाब हम अपनी नीट कॉपी पे लिखेंगे। सवाल नंबर 1, शेख नूर मोहम्मद कौन थे और उन्होंने क्या ख्वाब देखा? शेख नूर मोहम्मद अल्लामा मोहम्मद इकबाल के वालिद थे। उन्होंने ख्वाब देखा कि एक मैदान में बहुत से लोग जमा हैं, एक सफ़ेद कबूतर हवा में चक्कर लगा रहा है, लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कबूतर कभी नीचे आता और कभी उड़ जाता। अचानक वो कबूतर नीचे आया और शेख नूर मोहम्मद की गोद में गिर गया। सवाल नंबर 2, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए से क्या काम किया? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए से आज़ादी का जज्बा पैदा किया मुसलमानों में। अल्लामा मोहम्मद इकबाल क्यों चाहते थे कि मुसलमान आज़ाद वतन हासिल करें? अल्लामा मोहम्मद इकबाल इसलिए चाहते थे कि मुसलमान आज़ाद कौम की तरह ज़िंदगी बसर कर सकें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार कहाँ वाक़या है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर के मरकज़ी दरवाजे के बाहर वाक़या है। सवाल नंबर 5, आप बड़े होकर अपने वतन की खिदमत कैसे करना चाहेंगे? तो प्यारे बच्चों, ये आपने खुद से लिखना है कि आप बड़े होकर अपने वतन की खिदमत कैसे करेंगे। और इन सवालात के जवाब हम अपनी नीट कॉपी में लिखेंगे और इसको आप अच्छे से याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।